वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 24 नवंबर और 24 नवंबर 2022 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो स्टार्ट करें टुडे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिविजन क्लास से। जो हमने कल के क्वेश्चन पढ़े थे उनका रिविजन कर लेते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 22 नवंबर 2022 को राज्य के कितने जिलों में राजकीय नर्सिंग महाविद्यालयों का शिलान्यास किया? तो हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 19 जिलों के अंदर राजकीय महाविद्यालय का शिलान्यास किया। और जौहर कला केंद्र जयपुर में हेलो मायड भाषारोह कार्यक्रम का आयोजन कब किया गया? तो 20 नवंबर 2022 को। भारतीय सेना के दक्षिण पश्चिम कमान द्वारा शत्रुनाश अभ्यास राजस्थान के किस जिले में आयोजित किया गया? तो ये देखो भी महाजन बीकानेर के अंदर है वैसे, और इसका गंगानगर आ रहा है। गंगानगर मतलब ये सूरतगढ़, ये जो सूरतगढ़ के क्षेत्र में यहाँ पे भी आयोजित किया जा रहा है, ये पूरी सीमा पर किया जा रहा है। तो ये ध्यान रखना, गंगानगर और बीकानेर में कंफ्यूज मत होना। वैसे महाजन क्षेत्र में है, ये महाजन क्षेत्र कुछ श्री गंगानगर के अंदर भी आ रहा है और कुछ बीकानेर के अंदर आ रहा है भी। तो ये जो इस क्षेत्र में आयोजन किया जा रहा है श्री गंगानगर के एरिया में किया जा रहा है। तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना, वो ऑप्शन के आधार पर मिलेगा आपको। हाल ही में जयपुर मेट्रो के फेज 1C के निर्माण के लिए वित्तीय स्वीकृति दी है। यह कहां से कहां तक है? तो बड़ी चौपड़ से दिल्ली ट्रांसपोर्ट नगर तक। फिर हमने पढ़ा बाड़मेर के पंचभद्रा रिफाइनरी हेतु विश्व का सबसे बड़ा 800 टन का कंप्रेसर किस देश से मंगवाया गया? इटली से। और रिको ने किस संस्थान को डेवलपमेंट ऑफ स्किल फॉर फिनटेक पार्क के लिए नॉलेज पार्टनर बनाया है? तो IIM उदयपुर। और स्पेन में होने वाली यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में राजस्थान के खिलाड़ी शामिल हुए हैं। तो वो है मयंक शर्मा। और राजस्थान पुलिस ने बाल श्रम के विरुद्ध ऑपरेशन खुशी अभियान प्रारंभ किया है, जयपुर पुलिस ने। और आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार राज्यों में कुल सड़कों की लंबाई है 2,72,959 किलोमीटर। ये थे कल के क्लास के रिवीजन। क्विज मैंने आपको टेलीग्राम पे डाल दी और PDF डाल दी। अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एक बार वीडियो को जरूर लाइक शेयर करें। पहला प्रश्न देखो, हाल ही में जारी कुल खाद्यान्न उत्पादन रैंकिंग में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला है? हाल ही में RBI जो रिजर्व बैंक है वो अपना वार्षिकांक डाटा निकालता है, उसके हिसाब से कुल खाद्यान्न उत्पादन रैंकिंग में राजस्थान को जो स्थान मिला है वो चौथा स्थान मिला है। कौन सा? चौथा स्थान मिला है। तो देखिए, RBI की हाल ही में जारी हुई वार्षिक हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑन इंडियन स्टेट्स में आंकड़े जारी किए गए हैं। अब उसके संदर्भ में हम राजस्थान के संदर्भ में पढ़ेंगे। कुल खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश है पहले स्थान पर 5.8 करोड़ टन, प्रथम स्थान पे है। दूसरा है मध्य प्रदेश का, तीसरा है पंजाब का और ये है राजस्थान का 14 2.42 करोड़। इस पॉइंट को अपने याद रख लेना। देश में सबसे ज्यादा देनदारी के मामले में राजस्थान का तीसरा स्थान है। आसानी से उद्योग धंधे लगाने के मामले में राजस्थान का 8वां स्थान है। यानी उद्योग धंधे लगाने के लिए वहाँ की सरकार ने जो उद्योग लगाते हैं उनको किस प्रकार की सहूलियत दे रखी है, कितना मतलब ऋण वगैरह देते हैं, कितना अनुदान देते हैं, किस प्रकार की प्रक्रिया अपनाई है, उसके मामले में 8वें स्थान पर है। गाँव में निर्माण कार्य में लगे कर्मचारियों की दैनिक मजदूरी में राजस्थान का चौथा स्थान है। दैनिक मजदूरी राजस्थान दे रहा है 384 रुपये गाँव में निर्माण कार्य में लगे कर्मचारियों के दैनिक मजदूरी में। और देश में निर्माण गतिविधियों के मामले में राजस्थान इतना खर्च करता है भी 0.96 लाख करोड़ खर्च करता है। ये आपको डाटा याद रखने हैं। अभी हाल ही में जारी हुई वार्षिक हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑन इंडियन स्टेट्स में आंकड़े जारी किए गए हैं, तो इसमें मैंने आपको बता दिया। इंपॉर्टेंट, आप अच्छे तरीके से इसको याद रखना। दूसरा प्रश्न, राजस्थान के किस जिले में ढोला मारू टूरिज्म कॉम्प्लेक्स के निर्माण की मंजूरी मिली है? राजस्थान के किस जिले में ढोला मारू टूरिज्म कॉम्प्लेक्स के निर्माण की मंजूरी मिली है? तो ये जैसलमेर के अंदर। ये पहले भी बजट में घोषणा थी लेकिन अब इसको मंजूरी देके भूमि आवंटित कर दिए। कहाँ पे? जैसलमेर में। देखिए, जैसलमेर में ढोला मारू टूरिज्म कॉम्प्लेक्स के निर्माण के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार कर 865 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। इस टूरिज्म कॉम्प्लेक्स का निर्माण पूरा किया जाएगा इसमें राजस्थान की लोक कला के प्रशिक्षण में प्रदर्शन की व्यवस्था के साथ साथ पर्यटकों के रुकने का उत्कृष्ट प्रबंध होगा।
ये राजस्थान के हस्त निर्मित उत्पादों के अलावा राजस्थान के परंपरागत व्यंजनों का स्वाद भी इसमें सैलानी लेंगे। तो बस आपको याद रखना है, ढोला मारू टूरिज्म कॉम्प्लेक्स का निर्माण कहाँ होगा? जैसलमेर के अंदर। कहाँ पे? जैसलमेर के अंदर, स्वर्ण नगरी के अंदर होगा। अब जैसलमेर की बात आई है, एक तो यहाँ पे अडानी समूह के द्वारा एनर्जी जो पावर प्लांट है सौर ऊर्जा का लगाया जाएगा, अमेजोन भी यहीं लगाया जाए होगा। इसके अलावा जैसलमेर का एक गोटारू स्थान है जो पिछली साल चर्चा में रहा था। यहाँ पे एक बगीचा बनाया गया जिसे उपग्रह से ऊपर से देखने पर इंडिया का नक्शा एकदम वो बगीचा इंडिया के नक्शे की तरह दिखाई देता है। तो उसको भी याद रखना। पिछले साल बीएसएफ का जो स्थापना दिवस मनाया गया था वो भी अपने जैसलमेर के अंदर बनाया गया। और तन्नोट माता का मंदिर, जहाँ पे तन्नोट माता के कॉम्प्लेक्स का निर्माण भी किया जाएगा, खुद गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पे आए थे। तो ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से याद रखना। तीसरा प्रश्न, द इंडियन रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म स्टेट अवार्ड्स 2022 का आयोजन किस जिले में किया जाएगा? द इंडियन रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म स्टेट अवार्ड 2022 का आयोजन जयपुर के अंदर किया जाएगा। तो देखिए, द इंडियन रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म स्टेट अवार्ड 2022 का आयोजन जयपुर जिले में किया जाएगा और इसमें यह अवार्ड 8 श्रेणियों में दिए जाएंगे। कितनी श्रेणी में? 8 श्रेणी में दिए जाएंगे। अभी तक इसका आयोजन हुआ नहीं है, नवंबर में प्रस्तावित था। आप देखो कब होता है, जब भी होगा, किस प्रकार श्रेणियों में किसको अवार्ड दिया जाता है, उस समय इनकी चर्चा हम करेंगे। चौथा प्रश्न देखो, 22 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस जिले में इंदिरा गांधी व राजीव गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया? कांग्रेस सरकार है, जहां भी योजना का नाम आएगा इंदिरा गांधी राजीव गांधी का नाम आना ही आना है। कहीं से प्रतिमाएं स्थापित कर दो, वो भी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बन जाएगा, ध्यान रखना। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, वैसे 19 नवंबर को इंदिरा गांधी की जन्मतिथि बनाई जाती है, लेकिन 22 नवंबर को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया चित्तौड़गढ़ के अंदर। कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ में। तो देखिए, चित्तौड़गढ़ में इंदिरा गांधी स्टेडियम व इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी व राजीव गांधी उद्यान में स्वर्गीय राजीव गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। सभी दोनों ही है, इनको याद रखना ही है। जहां भी इनका कोई काम हो गया वो पेपर में आपसे पूछा जा सकता है। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा ये किया गया। कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ में। आपको याद रखना है, उद्यम महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? निम्बा हेड़ा चित्तौड़गढ़ के अंदर। अगला प्रश्न देखो, राजस्थानी साहित्य सेरम के लिए 29वां गौरी शंकर कमलेश राजस्थानी भाषा साहित्य पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? राजस्थानी साहित्य सेरम रचना है, उसके लिए 29वां गौरी शंकर कमलेश राजस्थानी भाषा साहित्य पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? तो डॉक्टर गजय सिंह राजपुरोहित को। किसको? डॉक्टर गजय सिंह राजपुरोहित को। ऑप्शन देखिए आपके सामने और इम्पोर्टेंट है, BL देवेंदा, प्रोफेसर GS राठौड़ और संजय राजपुरोहित, उन्हें भी पुरस्कार मिले गए हैं। अब तो बूस्टर डोज में इनको देखेंगे कौन से पुरस्कार दिए गए हैं। डॉक्टर गजय सिंह राजपुरोहित को उनकी आलोचना रचना राजस्थानी साहित्य सेरम के लिए राज्य स्तरीय 29वां गौरी शंकर कमलेश राजस्थानी भाषा साहित्य पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया। कौन सा? 2022 प्रदान किया गया। अब देखिए, 3 नाम मैंने बताए थे, एक तो था संजय पुरोहित। तो साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा वर्ष 2022 का राजस्थानी भाषा अनुवाद पुरस्कार बीकानेर के संजय पुरोहित को दिया गया। एक प्रोफेसर GS राठौड़ को डॉक्टर नरसिंह राजपुरोहित राजस्थानी साहित्य प्रतिभा पुरस्कार 2022 इनकी कहानी संग्रह है मोती चुगो कृति के लिए दिया गया। और एक ऑप्शन में था BL देवेंदा को बालिका शिक्षा उत्थान कार्य हेतु सावित्रीबाई फुले सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया। तो तीनों मैंने आपको ऑप्शन के हिसाब से, बूस्टर डोज के हिसाब से दे दिया। छठा प्रश्न देखो, राजस्थान के किस जिले में आर्या मिशन आर्या के तहत समझ स्पर्शरी अभियान चलाया जा रहा है? अब ये अभियान आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के किस जिले में मिशन आर्या के तहत समझ स्पर्शरी अभियान चलाया जा रहा है? दौसा के अंदर। कहाँ पे? दौसा में। तो देखिए, दौसा जिला प्रशासन द्वारा संचालित मिशन आर्या के तहत समझ स्पर्शरी अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में बालक बालिकाओं को गुड टच बैड टच के बारे में जागरूक किया जाएगा। यानी बालक बालिकाओं को गुड टच और बैड टच के बारे में जानकारी दी जाएगी। जिले में 16 जुलाई 2022 को सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए कक्षा 1 से 12 तक के करीब 3,50,000
3,50,000 छात्र छात्राओं को गुड टच बेड टच का प्रशिक्षण दिया गया और इसके लिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी इसका नाम दर्ज हुआ है। जिला प्रशासन द्वारा मिशन आर्य के तहत ये जो आर्या मिशन है उसके तहत नाम शामिल हुआ है। तो आप अच्छे तरीके से इसको पढ़िए। अब बात आई है दौसा जिले की। तो दौसा जिले की बूस्टर डोज देखिए। सबसे पहले थोड़ी सी बात ध्यान रखना, दौसा जो जिला है वो ढूंढाड़ प्रदेश के आसपास आता था। कछवा वंश की पहली राजधानी थी और दौसा जिले की आकृति है धनुषाकार और दौसा शहर का नाम देवगिरी एक पहाड़ी है उसके नाम पे पड़ा क्योंकि दौसा का किला देवगिरी पहाड़ी पर बना है। इसके अलावा आपको याद रखना है जब दौसा की बात आए तो बूस्टर डोज देखिए। जो करंट की बात है, राजस्थान के जो चिकित्सा मंत्री है ना, कौन, प्रसादी लाल मीणा, इनका विधानसभा क्षेत्र लालसोट दौसा है और लालसोट दौसा में कल मुख्यमंत्री ने जो 19 नर्सिंग महाविद्यालय खोलने की घोषणा की उसमें शामिल है। राजस्थान के दौसा जिले के गंगा सिंह गौतम को 2021 का राजस्थान बुनकर रत्न अवार्ड दिया गया। केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान के दौसा में MSME टेक्नोलॉजी पार्क की मंजूरी की है। प्रदेश में दौसा जिले में कुपोषित बच्चों के लिए मिशन भीम चलाया जा रहा है। बांदीकुई दौसा में अबानेरी फेस्टिवल 2022 का आयोजन 27 से व 28 सितंबर को हुआ। परियोजना कौन सी, ERCP यानी पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के अंतर्गत इसरदा पेयजल परियोजना के लिए 6 नवीन कार्यालयों के गठन को प्रस्ताव दिया है। ये कार्यालय दौसा जिले में होंगे और केंद्र सरकार के सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यम मंत्रालय जिसको हम कहते हैं MSME में मैन्युफैक्चरिंग दिव्यांग कैटेगरी में प्रथम पुरस्कार दौसा की दिव्यांग सुनीता गुप्ता को दिया गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ये सारी की सारी जितनी मैंने आपको बताई है ये परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है। PDF आपको टेलीग्राम पे मिल रही है। जिस विद्यार्थी ने नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स का ये ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है या लिंक से ये लिंक है, ये आप ज्वाइन कीजिए। लगभग 81,000 प्लस विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। इसमें आपको इस करंट की PDF मिलती है, सिर्फ इस करंट क्लास की ही PDF मिलती है। इसके अलावा हमारी कोई PDF उपलब्ध नहीं होती है। जिसने नानक क्लासेज ऐप में टेस्ट ले रखा है जैसे RBSC का है और वहाँ उनको उपलब्ध हो जाती है। तो यहाँ सिर्फ आपको टेलीग्राम पे इसकी PDF मिलती है, लिंक है। कोई भी सूचना आपको आजकल कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिलते हैं और सारी जानकारी यही मिलती है। तो जिस विद्यार्थी ने ज्वाइन नहीं किया है जरूर ज्वाइन करिए नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स और लगातार अध्ययन करते रहे क्योंकि हमारी एक चैनल हो रहा है प्रताप क्लासेज जिसपे लगातार आपको करंट अफेयर्स की, इंडिया करंट अफेयर्स की क्लास भी उपलब्ध करवाई जा रही है। और बुक हमारी बाजार में उपलब्ध है। जिसने नहीं ली है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही सुविधा है। ऑनलाइन 110 रुपये आपको घर बैठे मिल रही है, ऑफलाइन 90 से 100 के बीच आपको बाजार में कहीं भी उपलब्ध हो रही है। और जल्द ही रीट एग्जाम के लिए स्पेशल राजस्थान के सिलेबस के अकॉर्डिंग GK की 8 दिसंबर के आसपास 5 से 8 दिसंबर के बाजार में आ रही है। और जो वार्षिकांक हमारी आएगी वो 1 जनवरी या 3 जनवरी के आसपास आएगी, यानी पूरा। अब बहुत सारे मैंने मार्केट में देखे, बहुत सारी बुक वार्षिकांक लिख के बाजार में आ चुकी है 2021-22 का पूरा करके। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे क्योंकि हमें नवंबर और दिसंबर का पूरा मैटर यानी 31 दिसंबर तक का पूरा मैटर लेके ही पुस्तक आपको बाजार में देंगे, न कि अभी नवंबर में ही हम वार्षिकांक लिख के और दिसंबर को छोड़ देंगे। ऐसा कतई नहीं करेंगे। आपको पूरा एकदम पूरा दिसंबर पूरा होने के बाद 1 या 3 जनवरी को ही हम पुस्तक देंगे ताकि आप पूरा रिवीजन कर सको। बाजार में सीधा हमारा कोई टारगेट नहीं है किसी भी प्रकार की कि चलते चलते किताबें निकाल दो। आपके फायदे के लिए सिर्फ पूरा मैटर मिले, बस इसीलिए अपनी पुस्तक बाजार में निकाल रहे हो। तो अब जैसे वार्षिकांक का मतलब ही हो गया कि जनवरी से दिसंबर 31 दिसंबर, तो 31 दिसंबर का मैटर आपको मिलेगा, तब आपको फायदा मिलेगा क्योंकि रोज रोज आप पुस्तक नहीं खरीद सकते। तो आप भ्रमित न होइए, एक बार जो ये पुस्तक है यही पढ़िए और इंतजार कीजिए पूरे दिसंबर होने का, उसके बाद ही पुस्तक खरीदिए। पहले खरीदने का कोई मतलब नहीं रह जाता। बीच में बाजार में बहुत सारी वार्षिकांक आ रही है, वार्षिकांक का मतलब ही आप समझ गए होंगे। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था प्रदेश में केसरी सिंह भारत के पेनोरमे का निर्माण कहाँ किया जाएगा, शाहपुरा भीलवाड़ा में। और याद रखना, मैं बार बार बता रहा हूँ, वीर भारत समाज और वीर भारत सभा ये दोनों पेपर में बार बार आ रहे हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वीर भारत सभा की स्थापना किसने की थी, केसरी सिंह भारत ने, और वीर भारत समाज की स्थापना की थी विजय सिंह पथिक ने। ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन है, राजस्थान की किस पुलिस ने बाल श्रम के विरुद्ध ऑपरेशन खुशी अभियान प्रारंभ किया है, जयपुर पुलिस, जोधपुर पुलिस, कोटा पुलिस, श्री गंगानगर पुलिस। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, यस्टरडे रोज। अच्छा, उत्तर नहीं लिखे। जोधपुर में मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना हुई थी 1921 में। साप्ताहिक समाचार पत्र लोकवाणी का प्रकाशन किसकी स्मृति में किया गया, जमनालाल बजाज की स्मृति में। रूठी रानी स्त्री मुक्ति प्रताप चरित्र पुस्तक के लेखक है केसरी सिंह भारत।
केवलादेव को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया था? 1981 में। और मोली, फूल और सांकली शरीर के किस अंग में पहने जाते हैं? तो ये सारे के सारे किस अंग में पहने जाते हैं? देखो, मोली, फूल और, तो ये आभूषण किसके हैं? सिर के हैं। ठीक है, मोली, फूल, सांकली, ये सारे मस्तक यानी मस्तक के सिर के आभूषण है। तो ये याद रखना अच्छे तरीके से। बहुत सारे विद्यार्थियों ने गलत जवाब दिए, सही जवाब दिए, इनके ये उत्तर हैं। अब आज का स्पेशल टॉपिक मैंने दे दिया आभूषण। कल भी मैं आभूषण दूंगा, एक टॉपिक को दो दिन लेके और करूंगा। मैं कल भी आभूषण के क्वेश्चन दूंगा, आपको जवाब कमेंट बॉक्स में देने हैं। खुंगाली या हांसली, अभी आया वन रक्षक में, खुंगाली या हांसली, नावा, ठुस्सी, हमेल किस अंग के आभूषण है? ये बताना है। मोरूवर, टोटी, कुड़क, बचट्टी किस अंग के आभूषण है? टणका, नखालियो, लंगर, फोलरी किस अंग के आभूषण है? बल्लिया, कातरिया, गोखरू, पछेली किस अंग के आभूषण है? सटका, चौथ, कंदोरा, तगड़ी किस अंग के आभूषण है? 5 क्वेश्चन दे दिया, आपको बताने हैं। बहुत सारे आभूषण हैं जो हाथ में पहने जाते हैं, वो पैर में भी पहने जाते हैं, कोई गले में पहना जाता है, वो हाथ में पहना जाता है। तो आपको मैंने 3-3, 4-4 दे दिए ताकि दिक्कत नहीं हो। आपको एक ही अंग का बताना है। अब देखो, इतने हैं, ये 5 है, 5 अंगों के हो गए। अब देखते हैं कितने जवाब सही दे पाते हैं। जिसको नहीं आता है वो अपनी पुस्तक से देख के भी आराम से इनको अच्छे तरीके से याद कर लेना, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, वो मैंने आपको दिए हैं। वीडियो को लाइक शेयर कर देना सारे विद्यार्थी। और जिसने नानक क्लासेज हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया जरूर करें, क्योंकि सेकंड ग्रेड के मॉडल पेपर चल रहे हैं और पीटीआई सेकंड ग्रेड के मॉडल पेपर चल रहे हैं। रीट के मॉडल पेपर शुरू हो चुके हैं, फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल के लिए रीट की सामाजिक अध्ययन की अब टेस्ट सीरीज शुरू होने जा रही है। इसके अलावा जो आरबीएससी की बुक है 8 बजे आपको क्लास आ रही है और 6 से 7 के बीच नानक क्लास टेस्ट दिया जा रहा है जिला दर्शन के। तो आप निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें और क्लासें अटेंड करते रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।